नमस्कार, मैं अनुज श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा जिला जज को आदेश दिए हैं कि वो दोनों पक्ष को सुने और पूरे मसले की नए सिरे से सुनवाई करें। इस आदेश के साथ ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की रिवीजन पिटीशन के खिलाफ दाखिल याचिका को भी खारिज कर दिया है। अब कोर्ट के इस फैसले को मुस्लिम पक्ष को लिए झटका माना जा रहा है, क्योंकि हाई कोर्ट के आदेश के आधार पर जल्द ही जिला जज 1968 में हुए समझौते के खिलाफ दाखिल हिंदू पक्ष की याचिका पर सुनवाई करेगा। दरअसल मथुरा विवाद की मूल जड़ साल 1968 में हुई समझौते ही है और हिंदू पक्ष का कहना है कि 1968 में हुआ समझौता रद्द होना चाहिए। वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि 1968 में विवाद सुलझ गया था, जानबूझकर मुद्दे को फिर से उठाया जा रहा है। तो खास पैनल के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। आज हाई कोर्ट ने क्लियर कर दिया और माननीय हाई कोर्ट का ये आदेश श्री कृष्ण जन्मभूमि के इतिहास में एक महत्वपूर्ण फैसला साबित होगा। माननीय उच्च न्यायालय ने हमें एक बड़ी राहत दी है कि जो जनपद न्यायाधीश मथुरा का आदेश था 19/5/2022 का, उस आदेश को उन्होंने समाप्त कर दिया। अब माननीय न्यायालय जो फैसला दिया है उससे साबित हो गया है कि बर्थ बैंड 1991 में जो पूजा अधिनियम है उसको कहीं लागू नहीं होगा और मथुरा की जन्मभूमि पे उसकी कोई वैधता नहीं है। फैसला ये आया है कि जो पुराने फैसले थे आज वो सेट असाइड कर दिए गए हैं, उसको आज रिमांड बैक कर दिया है एज ए फिर डिसाइड करने के लिए। अब वो दिन दूर नहीं जब इस औरंगजेब के पाप की निशानी शाही ईदगाह मथुरा से नहीं हट जाएगी। अब बहुत जल्दी हमारे कृष्ण कान्हा का भव्य मंदिर मथुरा में बनेगा। अब रास्ता क्लियर हो गया है। कोर्ट ने कहा है कि जिसको जो कुछ कहना है वो जाकर के डिस्ट्रिक्ट जज के सामने ही कहे और उसकी बात को सुन करके पुनः जो है वो मेरिट पर फैसला होगा। और मथुरा विवाद पर एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी का भी बयान सामने आया है। क्या कुछ कहना है उनका, सुनिए, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमने पार्लियामेंट में कानून को पास किया जिसको प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट कहते हैं। उस कानून के तहत बाबरी मस्जिद को छोड़कर किसी भी जगह पर इस तरह के तनाजात को, कंट्रोवर्सीज को इजाजत नहीं होगी खोलने की। वो कानून है, पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून है। और जब बाबरी मस्जिद, राम मंदिर का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट में आया, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि वो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। वो कानून तो है। तो ऐसी साहब को आप सुन रहे थे, वर्षिप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और इसके साथ ही साथ हम बातचीत करेंगे बाकी मेहमानों से। तो मथुरा से हमारे साथ कन्हैया हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं और प्रयागराज से मोहम्मद गुफरान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले उनके पास चलते हैं। गुफरान, आज क्या कुछ हुआ कोर्ट में? कोर्ट की तरफ से क्या कहा गया है, जरा सरल शब्दों में समझाइए जल्दी से। देखिए, आज का जो दिन था वो बहुत महत्वपूर्ण था, खास करके जो श्री कृष्ण विराजमान की तरफ से जो याचिका थी या फिर मस्जिद कमेटी की तरफ से जो भी जिम्मेदारान थे, चाहे उनके वकीलों की बात करें या फिर कमेटी से जुड़े लोगों की बात, सीधे तौर पर जो मस्जिद कमेटी था उसका एक ही पक्ष था कि वर्शिप एक्ट से ये पूरा मामला बाढ़ है, ऐसे में इसको सुनवाई का जो आदेश है वो नहीं पारित किया जा सकता, इस तरीके की दलीलें थी। लेकिन जो हिंदू पक्षकार थे, जो खास करके मंदिर प्रबंधन की तरफ से जो लोग थे, उनका ये मानना था कि इस पूरे प्रकरण को लेकर के जमीन का विवाद है, जमीन
जमीन का डिस्प्यूट है और वो जमीन जो है वो सीधे तौर पर मंदिर की है, श्री कृष्ण जन्मभूमि जो विराजमान है उसकी है। ऐसे में इसको वापस किया जाए, इस तरीके के तमाम जो तर्क थे, दलीलें थी, इसको कोर्ट ने सुना था और पहले इस पूरे मामले का जो फैसला है वो 17 अप्रैल को ही कोर्ट ने रिजर्व कर लिया था। आज सिर्फ फैसले की तारीख थी। फैसला कोर्ट ने करीब 10 पेज का जो लंबा फैसला है उसमें सीधे तौर पर यह कह दिया है कि अब इस पूरे मामले की जो सुनवाई है वो निचली अदालत जो मथुरा की है, जिला जज द्वारा जो कमेटी नामित की जाएगी वो इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी और वहीं पर जो भी नए सिरे से जो भी बातें, चाहे मस्जिद कमेटी की बात करें या फिर मंदिर प्रबंधन की बात करें, जो भी अगर नए पक्ष किसी को रखने हैं तो वहां पर अपने पक्ष रखेंगे। ये अपने आप में एक तरीके से मंदिर पक्षकारों की एक बड़ी जीत भी मानी जा रही है, क्योंकि हमने देखा था कि वहां पर ये जब याचिका थी तो वहां पर इसको लेकर के वर्शिप एक्ट का हवाला देते हुए ही बाढ़ करा करके हाईकोर्ट पहुंचे थे चाहे जो मस्जिद कमेटी से जुड़े लोग थे, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड से लोग थे। तो ऐसे में ये हाईकोर्ट का जो फैसला है वो बहुत महत्वपूर्ण है और अब देखना ये होगा कि कोर्ट जब वहां पर सुनवाई इस पूरे मामले की करेगी, एक चीज साफ तो कीजिए, क्या अब ये नए सिरे से सुनवाई होगी इस पर? हमारे साथ शमशी आजाद जी भी बीजेपी के नेता जुड़ गए। शमशी जी स्वागत है, आ रहा हूं मैं आपके पास। गुफरान, क्या नए सिरे से सुनवाई होगी इस पर? देखिए सुनवाई इस पूरे मामले की ऑलरेडी वहां पर चल रही है, नए सिरे से नहीं होगी, बल्कि नए तथ्य अगर किसी को अपने रखने हैं तो नए तथ्य वहां पर ऐड ऑन कर सकते हैं, वहां पर उसको लेकर के प्रत्यावेदन आवेदन जो भी देने होंगे वो दे करके उस सुनवाई में अपनी जो बात है वो रख सकते हैं। लेकिन सुनवाई जो है ऑलरेडी जिस तरीके से वहां चल रही है उसको बाधित नहीं किया है कोर्ट ने। ये अपने आप में एक बड़ा जो जजमेंट है कोर्ट का वो ये कहा गया है। जी ठीक है गुफरान, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। अब हमारे साथ शमशी आजाद जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। शमशी आजाद जी, देखिए चुनाव हमारे सामने है, निकाय चुनाव तो चल ही रहा है लेकिन बड़ा चुनाव है 24 का चुनाव, और उससे ठीक पहले अब ये कवायद जो हो रही है, क्या ये किसी तरह से फायदा पहुंचेगा, नुकसान होगा, या फिर 24 का चुनाव इस बार मथुरा के मुद्दे पर लड़ा जाएगा? जी धन्यवाद अनुज जी। देखिए ये कानूनी प्रक्रिया है और इसका पार्टी के लेने देने या पार्टी के मैनिफेस्टो से या 2024 का चुनाव या नगर निकाय चुनाव को लेकर इस पर जो है कानून कोई अपना फैसला नहीं करता। कानून जो है वो जो सबूतों के आधार पर काम कर रहा है और इसीलिए माननीय हाईकोर्ट ने जो है इनको वापस किया है, मुस्लिम पक्ष को और वहाँ पर जो सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड थे उनको वापस किया है कि मथुरा में ही इस केस की पूरी तरीके से नए सिरे से सुनवाई की जाए ताकि जो सत्यता है वो जनता के सामने आ सके। तो हम नहीं समझते कि इसका चुनाव को लेकर कोई फायदा नुकसान वाली बात होगी या भारतीय जनता पार्टी का इसमें किसी तरीके का हाथ है। ये कदापि जो है सिर्फ अफवाहें हैं, विपक्ष की जो है लगाए हुए बेबुनियाद इल्जाम है। ये कानूनी प्रक्रिया है जो 2020 से चल रही है कि वहाँ पर श्री कृष्ण विराजमान की तरफ से कि जो 2 एकड़ से ज्यादा जमीन पर मस्जिद बनी हुई है, ईदगाह बनी हुई है, वहां पर यही कहना है कि इसके गर्भगृह में जेल हुआ करता था, कंस का जेल हुआ करता था जहां श्री कृष्ण जिनकी पैदाइश हुई थी, जन्म हुआ था उनका। तो उसी की आस्था को केंद्र मानते हुए उसको जो है हिंदू संप्रदाय चाहता है कि हमको उसको वापस किया जाए और जो भी समझौता 1968 में किया गया था उस समझौते को पूरी तरीके से रद्द किया जाए और हमारा जो धार्मिक स्थल है, जो पूजा स्थल है, उसको जो है वापस किया जाए ताकि जो करोड़ों लोगों की आस्था है उनको कहीं से भी ठेस न पहुंचे। शमशी जी, मैं तो इसलिए सवाल कर रहा था क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है, अयोध्या का मुद्दा हमने देखा है, जब भी कोई चुनाव आता था चुनाव उसी के इर्द गिर्द घूमता था। तो क्या भविष्य में यही देखने को मिलेगा क्या? विवेक पांडे जी भी आ गए समाजवादी पार्टी से, स्वागत है सर आपका। हमने फिर आपसे कहा ना कि हमारी पार्टी का इससे कोई लेना देना है, ये कानूनी प्रक्रिया है, माननीय न्यायालय का काम है और न्यायालय जो सबूतों के आधार पर और गवाहों के आधार पर इसका वो जो है तो सबूत के आधार पर, गवाहों के आधार पर इसका जो निर्णय लेता है, तो इसमें हमारी पार्टी का या कहीं से चुनाव का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि फैसला जब आता है तो उस वक्त देखा जाएगा कि फैसला किसके पक्ष में आता है और किसको फायदा होता है, किसको नुकसान होता है। एक झटका जरूर यहाँ पर लगा है सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को और वहां के जो शाही ईदगाह कमेटी है उनको कि उन्होंने जो हाईकोर्ट में अपील की थी उसको माननीय हाईकोर्ट ने पूरी तरीके से खारिज किया है और वापस भेजा है कि विवेक पांडे जी चर्चा में आइए, समाजवादी पार्टी के नेता हैं विवेक पांडे जी। विवेक पांडे जी, यहां पर शमशी आजाद कह रहे हैं भाई हमारा पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, कानूनी प्रक्रिया है वो चल रही है, लेकिन हमने देखा है कि जब भी ऐसे मुद्दे आते हैं तो चुनाव पर फर्क पड़ता है और चुनावी मुद्दा भी बनता है। और यहां पर जो दूसरा पक्ष है वो कह रहा है कि जब एक बार समझौता हो गया था तो इसको जानबूझकर इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। आपका और आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है इस पर?
देखिए, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ पहले तो आपके मंच को अनुमोदन के साथ प्रणाम करता हूं। और शमशी भाई ने भी एक बात कही कि पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, तो भाई ये तो बड़ा हास्यास्पद लगता है। पार्टी ही तो इस विषय को उठाती है बार बार इनकी। और रही बात कानूनी अनुपालन की प्रक्रिया, जहां तक है सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने जो भी डायरेक्शन दिया है इस पे उसका अनुपालन होगा, क्योंकि इनकी सरकार तो प्रयास करती है कि कानून के दायरे के बाहर जाकर के काम करे। जैसा कि निकाय चुनाव के ट्रिपल टेस्ट में देखिए, फटकार खाने के बाद आखिर इनको वही ट्रिपल टेस्ट लागू करना पड़ा। लेकिन कहीं ना कहीं आज जो प्रक्रिया है, जो विषय उठता है, जो चुनाव के आते ही मुद्दे उठते, कौन उठाता है? ये हम तो नहीं उठाते हैं भाई।